मैं प्रवीण भिवंदिया आप सभी का एनसीएमएस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा छठी के पाठ 13 त्रयोदश पाठ विमान यानम रचयाम पढ़ेंगे। क्योंकि यह पाठ एक कल्पना से है कि जिस तरीके से हम आप या फिर जैसे आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो एक कल्पना करते हैं कि जैसे एक हम हवाई जहाज़ बनाएंगे और हवाई जहाज़ बना के जब हम उड़ेंगे तो नीचे का नज़ारा, नीचे के लोग कैसे दिखेंगे, या हम हवाई जहाज़ उड़ाते हुए आसमान में चले जाएंगे, तारों को छुएंगे, चांद पर बैठेंगे। इस तरह की जो कल्पना है वह इसी पाठ में दे रखी है। कहीं ना कहीं हम भी इस प्रकार की कल्पना तो करते ही हैं और आपने भी की है, बचपन में हमने भी की है। तो वैसे ही ये पाठ एक छोटे बच्चों आपकी उम्र के लिए या आपके हिसाब से लिया गया है और बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है जो संस्कृत में है, जिसे हम हिंदी में पढ़ेंगे। यह एक श्लोक के रूप में आप सभी के सामने दिया गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले चलिए आइए हम शब्दार्थ देखते हैं। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि किसी भी पाठ को संस्कृत में पढ़ने से पहले शब्दार्थ अनिवार्य रूप से पढ़ें, क्योंकि शब्दार्थ कहीं न कहीं 4-5 शब्दार्थ, 5-6 शब्दार्थ आपके एग्ज़ाम में आएंगे इसे। जैसा कि आपने गत एग्ज़ाम दी है उसमें आपने पेपर देखा होगा, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शब्दार्थ कितने अनिवार्य है, श्लोक के अर्थ कितने अनिवार्य है। श्लोक को याद करना जरूरी है क्योंकि श्लोक इनमें से एक श्लोक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और जो आपका सिलेबस हो चुका है उस सिलेबस में से ही आया था, जिसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी होगी, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और बहुत ही अच्छा रहा। चलिए आइए हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। ये हमारे 13 पाठ के शब्दार्थ थे। विमान यानम, विमान यानम यानी होता है हवाई जहाज, ठीक है ना। आप एरोप्लेन देखा होगा, उसे विमान यानम बोलते हैं। हेलीकॉप्टर नहीं है, हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। आपने हवाई जहाज कागज़ के भी बना के ऐसे उड़ाए होंगे, तो उसी हवाई जहाज की बात हो रही है, हवाई जहाज। रचयाम, रचयाम यानी बनाना, बनाए जाते हैं, जिसे हवाई जहाज आप कागज़ के भी बनाते हैं उस तरीके से। विपुले, विपुले का अर्थ होता है विस्तृत आकाश में, ठीक है ना। विस्तृत यानी बहुत बड़ा आसमान, ठीक है ना। विस्तृत यानी बड़ा, बहुत महान, और आकाश में। विमले, विमले, विमले यानी होता है जिसमें मल नहीं हो, यानी गंदगी नहीं हो। जो गंदगी नहीं हो उससे क्या बोलेंगे हम, साफ बोलेंगे, स्वच्छ बोलेंगे। निर्मल, निर्मल यानी कोई भी मल नहीं हो, यानी स्वच्छ आकाश, बिल्कुल साफ आकाश जिसमें बादल वादल भी बिल्कुल नहीं हो, स्वच्छ आकाश में। वायु विहारम, वायु यानी हवा, विहारम यानी होता है घूमना, भ्रमण करना। वायु यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान हवा में उड़ते हुए जाना, उसे विमान यानम वायु विहारम कहते हैं, यानी हवाई यात्रा, वायु यात्रा। करवाम, करवाम यानी करना, हम करेंगे, हम किसी कार्य को हम सब मिलकर करेंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि कुछ बच्चे, 4-5 बच्चे मिलकर हवाई जहाज की रचना कर रहे हैं। उन्नत वृक्षम, उन्नत वृक्षम यानी होता है, उन्नत यानी होता है जो बड़े हो गए, फल गए, फूल गए, यानी ऊंचे वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, ट्री। तुंगम, तुंगम का होता है ऊंचा, जिसकी हाइट अच्छी हो, हाईएस्ट। क्रांतवा, क्रांतवा यानी पार करके, किसी चीज को पार करके जाना है, ये चीज है तो इसको यूं पार करके जाना है ना, क्रांतवा। याम, याम का अर्थ होता है हम चले, हम सभी एक साथ चले। हिमवंत सोपानम, हिम यानी होता है बर्फ, हिमवंत, सोपानम होती है लेडर, सीढ़ियाँ, ठीक है ना, बर्फ की सीढ़ियाँ। चंद्रलोकम यानी चंद्रलोक, जो चंद्रमा, आपने मून देखा होगा, मून पे रहने वाले लोग जहाँ भी वहाँ रहते हैं वहाँ चंद्रलोक कहते हैं। क्योंकि आज हम अपनी कहानियों में, किस्सों में सुनते हैं कि चंद्रमा पर भी एक चंद्रलोक है जहाँ चंद्र भगवान रहते हैं, इस तरह की बातें चलती है। तो वहाँ पर चंद्रलोक यानी चंद्रलोक कहा गया है। प्रविशाम, प्रविशाम यानी होता है एंट्री करना, प्रवेश करना। गणयाम यानी किसी चीज़ को गिनना, काउंट करना, यानी गणयाम यानी गिने। आइए हम इधर आते हैं। चितवा, चितवा यानी
चुनकर किसी चीज़ में से 4-5 में कोई अच्छे में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, चुनना होता है। मोक्तिक हारम, मोक्तिक होता है मोती, जो बारीक मोती होते हैं, जो मोतियों की हार लगी होती है, उसे बोलते हैं मोक्ति हार, मोतियों का हार। अम्बुद माला, अम्बुद यानी होता है बादल। आपने बादल आसमान में देखे होंगे या फिर बादल देखे होंगे, जो क्लाउड देखे होंगे जो पानी बरसाते हैं। क्लाउड भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो बादलों की माला। अंबर भूषाम, अंबर यानी होता है आसमान, भूषाम यानी होता है आभूषण, उसकी शोभा बढ़ाने वाला। तो आकाश की शोभा बादलों से बढ़ती है, चांद से बढ़ती है, तारों से बढ़ती है, तो उसे अंबर भूषाम बोलते हैं। प्रतियाम, प्रतियाम यानी जाकर वापस लौटना। जनयाम, जनयाम यानी उत्पन्न करना। आदाय, आदाय यानी लेकर, किसी चीज को लेना। तो ये हमारे शब्दार्थ होगी। चलिए आइए अब हम इनके श्लोक के अर्थ करते हैं। ये हमारा पाठ है त्रयोदश पाठ। ये त्रियो का होता है 3 और 10 यानी होते हैं 10, 10, ठीक है। तो 3 और 10 13, तो इसका अर्थ होता है त्रयोदश 13 पाठ। विमान यानम, विमान यानी हमने जैसा पढ़ा कि विमान यान में होता है हवाई जहाज। रचयाम यानी बनाए, ठीक है ना। तो हम हवाई जहाज की रचना करेंगे, हवाई जहाज बनाएंगे। तो इस तरह के बच्चे आपस में चर्चा करते हैं कि हवाई जहाज बना जाएंगे, उस हवाई जहाज पर हम बैठ के वायु यात्रा करेंगे। तो ये बच्चों की कल्पना पर आधारित पाठ है। तो कौन कौन है? राघव, माधव, सीते, ललिते, ठीक है ना। ये बच्चों के नाम है, एक राघव, माधव, सीते, ललिते। विमान यानम रचयाम यानी हवाई जहाज बनाते हैं, हवाई जहाज बनाने का प्रयास करेंगे, हवाई जहाज बनाएंगे। राघव है, माधव है, सीता है, ललिता है, ये हवाई जहाज बनाते हैं। नीले यानी नीला, गगने, गगन यानी आसमान। विपुले, विपुले यानी होता है विस्तृत। विमले यानी साफ आकाश, निर्मल आकाश। वायु विहारम यानी हवाई यात्रा, हवा में उड़ना। करवाम यानी करेंगे, ठीक है। राघव, माधव, सीता और ललिता, ये 4 बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हम हवाई जहाज बनाएंगे और हवाई जहाज में फिर बैठेंगे और नीले गगन नीले आसमान, साफ सुथरे आकाश, विस्तृत आकाश में वायु विहारम करवाम यानी वायु विहार, हवाई यात्रा करेंगे। यानी हवाई जहाज में बैठ के साफ निर्मल बड़े आकाश में हम हवाई यात्रा करेंगे, हवाई जहाज पर बैठकर घूमेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट श्लोक का अर्थ कंप्लीट होता है। आइए हम सेकंड पे आते हैं। जैसा कि हम हवाई जहाज पर अब बैठकर घूम ही रहे हैं, ये भी क्रमवार है। उन्नत वृक्षम, उन्नत यानी ऊंचे वृक्ष। तुंग, तुंग यानी ऊंचा। भवन, भवन यानी होता है घर, कमरे, ऊंचा महल भी कह सकते हैं, बिल्डिंग भी कह सकते हैं। तो उन्नत ऊंचे वृक्ष और ऊंचे क्या कहते हैं? भवन। क्रांतवा, क्रांतवा यानी पार करके। आकाशम, ठीक है ना, आकाश को। खलु याम यानी हम चले, ठीक है ना। हवाई जहाज पर उड़ते हुए बच्चे बोलते हैं कि हम उन्नत वृक्ष, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे भवन को पार करते हुए आकाश हम जा रहे हैं। कृत्वा करके। हिमवंत, हिमवंत हिमवंत यानी होता है बर्फ की सीढ़ियाँ। सोपानम चंद्रलोक प्रविश्यामि, और हम बर्फ की सीढ़ियाँ बनाकर, बर्फ की हम सीढ़ियाँ बनाएंगे और चंद्रलोक पर प्रवेश करेंगे। तो बर्फ की सीढ़ियाँ बनाकर हम चंद्रलोक पर प्रवेश करेंगे। तो ये सेकंड श्लोक का अर्थ है कि बच्चे बोलते हैं कि हम हवाई यात्रा करते हुए, हवाई जहाज में बैठकर उड़कर जाते हुए उन्नत वृक्ष, ऊंचे वृक्ष को पार करेंगे, ऊंचे भवन को पार करते हुए हम बड़े आकाश को पार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आकाश को पार करते हुए सीधे हम चंद्रमा पर पहुंचेंगे, तो चंद्रमा पर हम बर्फ की सीढ़ियाँ बनाकर चंद्रलोक के अंदर प्रवेश करेंगे। तो यह सेकंड श्लोक का अर्थ है। आइए अब हम थर्ड पर आते हैं। और यह बहुत ही अच्छा है कि जब चंद्रलोक, चांद पर हम पहुंच जाएंगे तो बच्चे चांद के आगे भी कल्पना कर रहे हैं कि चांद के आगे भी क्या है। तो वो बच्चे बहुत ही अच्छा यहाँ है कि हम चांद के आगे भी कल्पना करेंगे।
उसमें दें शुक्र। शुक्र जो एक प्लैनेट है हमारे सौर मंडल का, उसके बारे में है। चंद्र, चंद्र के बारे में आप जानते हैं, चंद्र हमारा उपग्रह है, मून। सूर्य, सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है। गुरु, ठीक है ना, बृहस्पति के बारे में बताया गया, गुरु रीति। तो शुक्र, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति जो हमारे ग्रह हैं, ठीक है ना, इनके ग्रहान ही सर्वान गनियाम, ठीक है ना, इन ग्रहों को, सभी ग्रहों को हम गिनेंगे। हवाई जहाज में हम बैठ के जाएंगे चंद्रलोक को पार करते हुए, उसके बाद में हम हमारे सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, जैसे सूर्य हो गया, फिर बुध हो गया, पृथ्वी हो गई, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, फिर इसके बाद में बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण है, वरुण है, ये हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। तो इन ग्रहों को हम हवाई जहाज पर बैठ के जाएंगे और इन ग्रहों को हम गिनेंगे। विविधा, विविधा यानी अनेक प्रकार के। सुंदर यानी बहुत ही प्यारे लगने। तारा, तारे यानी जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं। तारे चितवा, चितवा यानी तारों को चुनकर, जो बहुत ही अच्छे आसमान में आपने देखे होंगे कि बहुत ही अच्छे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो हम हवाई जहाज में बैठेंगे, आसमान में जो हमें तारे दिखाई देंगे तो बहुत ही अच्छे जो हमें तारे दिखाई देंगे, जो सुंदर, उन तारों को हम ले लेंगे, चयन करेंगे। अब उन तारों का क्या करेंगे? मोक्ति हारम, मोक्ति हार मोतियों का हार बनाएंगे, रचाम यानी बनाएंगे। उन तारों का चयन कर लेंगे और उन तारों को हम एक धागे में पिरोकर उसका हार बनाएंगे। ये बच्चे कल्पना कर रहे हैं। तो इसमें दे रखा है कि हवाई यात्रा करते हुए बच्चे शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, ये बृहस्पति, जितने भी सभी ग्रह है, सभी ग्रहों को हम गिनेंगे, सभी ग्रहों के पास हम जाएंगे और विविध अनेक प्रकार के तारों, जो विविध तारे हैं, उन सुंदर तारों को चुनकर हम मोतियों का हार बनाएंगे। चलिए आइए हम अगला श्लोक करते हैं। यह बच्चों ने एक ग्रहों को गिनने की बात की है। अब बच्चों का मन, दिल कितना अच्छा रहता है कि वो सबके प्रति कितने अच्छे प्रेम से सोचते हैं, वह इसमें दे रखा है। जिसमें दे रखा है अम्बुद माला। अम्बुद यानी क्या होता है? जो कह सकते हैं बादल। माला यानी बादलों का पूरी एक लड़, एक कतार। अंबर भूसा, अंबर भूसा में जो बादल होते हैं वह एक तरह से देखा जाए तो आसमान का आभूषण है और जो आसमान की शोभा बढ़ाते हैं। आदा ये ही प्रतियाम, ठीक है ना, आबा इन्हें हम लेकर आएंगे। जो अंबर है यानी कह सकते हैं अंबर की जो शोभा बढ़ाने जो बादल है। बादलों का काम, सबसे अच्छा काम क्या है कि बादल बरसात करते हैं, पानी लाते हैं जहाँ पानी की कमी है, जहाँ किसान लोग जो पानी का राह देख रहे हैं कि हम पानी बरसे तो हमारी फसल अच्छी हो। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम हवाई जहाज से उड़ते हुए जाएंगे और बादलों की एक कतार, एक बादलों की एक माला है, उसे अपने हवाई जहाज के साथ में बांध देंगे, उसे हम लेके आएंगे। दुखित पीड़ित कृषि जना, जो कृषि जो किसान है वो दुखी है, जो पीड़ित है, जो किसान लोग है, ग्रहेशु हर्षम जनिया, और उनके घर हम खुशियाँ लेके आएंगे। यानी उन बादलों को हम हवाई जहाज से लेकर आएंगे और उनके खेतों में हम बरसात कराएंगे। जो दुखित पीढ़ी है उनके घर में हम खुशियाँ लाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ने हवाई जहाज बनाते हुए कितने प्रकार की कल्पना की है, जो इस पाठ में हमें समझ में आ रहा है। तो आज हमारे लिए जो हमने आपको त्रयोदश पाठ पढ़ाया संस्कृत में, यह कल्पना से प्रेरित पाठ है। आप भी इसमें पाठ को पढ़ते समय आप भी एक कल्पना करें कि किस प्रकार आप भी एक हवाई जहाज बनाएंगे, किस प्रकार आप तारों को चुनेंगे, ग्रहों की खींचेंगे। अपने घर के ऊपर से अगर आप हवाई जहाज में बैठकर निकलेंगे तो आपको किस प्रकार का अनुभव होगा। यह पाठ अगर आप विचार करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े आएंगे। तो ये पाठ हमने आपके लिए लाए हैं और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है PDF फाइल में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और आप इसे घर पे बैठ कर अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे से त्यौहार बनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।